क्लियर, डेट देख लो जरा, 29 जून 2021 सेम डेट है यहाँ पे पीपीटी में, देखो 29 जून 2021 और 11.4। 15 फरवरी 2020 48%। 15 फरवरी, अब देखो 15 की जगह 17 आ गई, क्यों? इसके पहले की डेट देखी तो 14 वीकेंड आया, ठीक है, वीकेंड में फिर वही 15 उसी में चली गई, 17 से हमने देख लिया, 48% गिरा है वाकई में। ठीक है, सच बात है, 48% भी देख लिया। 3 अक्टूबर को 14%, 3 अक्टूबर को 14, और सबके बीच में आप जो देख रहे हो डिफरेंस 500 डेज का है। ये देखो यहाँ पे 14%, 3 अक्टूबर से, 2018 से, 3 अक्टूबर 2018 से फॉल देखो आप सबके सब। एवरी पर्सन कैन अंडरस्टैंड यार, देखो अगर इंग्लिश वाले पर्सन हो तो भी यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि ये नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है, इसमें कोई लैंग्वेज वाली बात नहीं। 21 फरवरी 2017 20%। 22 मई 2017 दिख रहा है आपको, 20%। ठीक, यही डेट थी, पक्का, यही देखी थी हमने 22 में। ये 21 है, वो एक दिन का वही वीकेंड आया होगा। देखो क्या है, हाँ 19 के बाद में सीधा 22, ठीक है, वीकेंड में चला गया वो। उसके बाद में दूसरी डेट कितनी, 7 जन 2016। अब ये जल्दी जल्दी दिखा दूंगा, ठीक है, डेटों के बारे में परेशान ना हो, वही डेट सेम ही डेट पे मार्क है। क्या डेट है, देखो, डेट चाहे तो आप नोट कर ले। 7 जनवरी 2016 कितना गिरा है, 25%। और पीछे गए, 18% गिरा है, कब, किस डेट से, 25 अगस्त 2014। 25 अगस्त 2014 दिखा आपको, 18% गिरा, और ये 7 जन भी अभी हम देख के आए, फिर 25%। और देख लेते हैं, 12 अप्रैल को 2013 में फेल हुआ है, और 29 नवंबर 2011 को 30%। चलो देख लेते हैं। ये फेल हुआ है, ठीक है, गिरना चाहिए था, उल्टा बढ़ गया। अभी 37 डेज का भी लॉजिक बताऊंगा क्या है। यहाँ पे देखो क्या है डेट, 29 नवंबर 2011, और गिरा है 30%, बढ़िया, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस, तो ये सब हमने चेक कर डाला, ठीक है। अभी 37 डेज का भी लॉजिक बताऊंगा क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे जरा समझना चालू करो, मेरे को आप लोग बताओगे, क्योंकि आपने सब कुछ देख डाला है, कुछ बचा नहीं है। डायरेक्शन इस साइकिल का क्या होने वाला है, जल्दी से बताओ मेरे को, डायरेक्शन इस साइकिल का क्या होने वाला है, जल्दी से बताओ, क्या होने वाला है, जल्दी से बताओ। डाउन, बियरिश, ठीक है, मैं भी यहीं पे लिख देता हूँ, डाउन, बियरिश, डिक्लाइन, जो जो नाम है वो सारे लिख दिए, ठीक है। आ जाओ, अब जो अप कह रहे हैं भाई, देखो कुछ लोगों का आंसर अब भी बहुत छोटे से नंबर ऑफ पीपल का, क्यों भाई आप बताओ भाई, लॉजिक के साथ में बताओ। आपको मैं बताता हूँ, आपका एक फ्रेंड है अनमोल, आपके काम आया है 10 में से 8 बार, 10 में से 8 बार काम आया, अभी 2 बार तो नहीं आया, तब भी आप क्या सोचते हो कि भाई 11th टाइम मेरे काम आएगा, यही सोचते हो। तो अगर इस केस में आप ये सोचते हो, तो फिर इस केस में ऐसा क्यों नहीं सोच रहे हो, ऐसे ही सोचना है, ठीक है, मतलब हर बार जो चीज वो कर रहा है उसी, वही चीज वो करने वाला है, यही सोच के हम, स्टैटिस्टिक्स यही कह रही है। जैसे एग्जांपल, आपने देखा एनालिसिस के थ्रू कि यार ऑस्ट्रेलिया जब जब इंडिया गई तो वहां पे जो भी सीरीज हुई वो हार गई, एग्जांपल, ठीक है। तो आपके बेस, आपके दिमाग के अंदर ये स्टैटिस्टिक्स, साथ में आपने ये भी देखा कि यार वीवीएस लक्ष्मण ऑस्ट्रेलिया में जाकर के सेंचुरी पे सेंचुरी मारता है, पूरी टीम लेकिन जो है जल्दी जल्दी आउट होती है। ये स्टैटिस्टिक्स पास की है, जिसके बेसिस पे आपने ये चीज समझी, और इसके बेसिस पे आप प्रोडिक्शन भी कर सकते हो कि हाँ भैया ऐसा ही होने वाला है फिर से। या फिर क्या हुआ कि भाई अगर इस चीज को तोड़ना है तो फिर अलग चीजें करनी पड़ेगी, लेकिन इन जनरल पास के बेसिस पे ये चीज कही जा सकती है, ठीक है। आगे चले, डायरेक्शन पता चल गया, एग्जैक्ट एंट्री डेट पता करनी है। बताओ भाई क्या होने वाली है, एग्जैक्ट एंट्री डेट जल्दी से बताओ क्या होने वाली है, जल्दी से बताओ। 25 मार्च 2024, 25 मार्च 2024, ठीक, ये डेट होने वाली है। ठीक है, तो आपने देखा जा करके भाई कि वाकई में 500 अगर आप ऐड कर दो इसमें,
तो 25 मार्च 2024 होने वाली है। एग्जिट डेट कोई बता सकता है? एग्जिट डेट बता सकता है कोई? क्या होने वाला है? यार एफेंडो में नहीं है, इस बात को छोड़ो यार, इससे कोई मतलब नहीं है, हम एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको देख रहे हैं। एफेंडो का जबरदस्ती थोड़ी ना कि आप ट्रेड ही कर लो जाकर के इसमें। आप इसको एज ए एग्जाम्पल देखो, मैं इसलिए दिखाई नहीं रहा हूं कि आप इसमें ट्रेड करो जाके। मैं आपको कोई चीज प्रूव करना चाहता हूँ, वो प्रूव कैसे करूं? ठीक है, समझो। 1 मई 2024 कैसे आया? कैसे आया? आपने 37 डेज ऐड कर दिया इसमें, 25 मार्च 2024 में ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये डेट आपकी एक ऐसी डेट है जहां पे आपको एग्जिट कर लेना है, अगर टारगेट पूरे हो चाहे ना हो। ठीक, ये डेट के आगे नहीं कंटिन्यू करना है, ये डेड एंड है। मतलब इसके आगे खतरा चालू हो जाता है। जैसे स्कूल की एक बाउंड्री होती है, बच्चे बाहर नहीं जाते हैं तब तक सेफ है, बाहर गए तो फिर पता नहीं कौन उठा ले जाए, उस तरीके की सिचुएशन। ठीक है। अब यहाँ पे आया टारगेट, और टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना समझना कैसे निकल रहा है। और हम अभी यहाँ पे ये पकड़ पकड़ में हमारे आ जाएगा कि सत्ता हमारे हाथ में है, सारी डिसीजन मेकिंग हमारे हाथ में। बस वही बात है कि आपको पता नहीं है टारगेट 1 क्या होने वाला है, टारगेट 2 क्या होने वाला है। अब एक बात तो आप समझते हो यार, कोई चीज की इंटेंसिटी जो होती है वो डिफाइन करती है कि वो पास्ट में कितनी इंटेंसिटी से भागा है या क्या है। तो इंटेंसिटी के बेसिस पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अब अगली बार क्या होगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा सारी इंटेंसिटी, मतलब कितनी कितनी बार कितना कितना परसेंट भागा, तो सबसे छोटा वाला जो है उतने को हम टारगेट बना लेते हैं। हम ज्यादा चाहते ही नहीं, सबसे छोटा वाला देखते हैं कितना। देखा हमने सबसे छोटा इनमें से कौन सा है, बताओ भाई जल्दी से बताओ मेरे को, सबसे छोटा सा कौन सा है, सबसे छोटा रिटर्न कौन सा है? 10.5%। ठीक है, मैंने 10.5 लिख दिया। उससे बड़ा क्या दिख रहा है आपको? वो हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा। उससे बड़ा क्या दिख रहा है आपको? वही हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 11.4। ठीक है, वो मेरा नेक्स्ट टारगेट हो गया, आपका भी नेक्स्ट टारगेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी एक्यूरेसी भी निकालेंगे। एक्यूरेसी कह लो या प्रोबेबिलिटी कह लो, एक्यूरेसी, ये बात आपको कोई बताएगा नहीं, एक्यूरेसी आपके हाथ में होती है कि हाँ हम एक्यूरेसी निकालेंगे। एक्यूरेसी का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको बताता हूँ। ठीक है, एक्यूरेसी का एक फॉर्मूला है, क्या है वो? टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। ठीक, ये चेंज नहीं होगा, ये सेम ही रहने वाला है। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट हम काउंट कर लें कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इवेंट्स हैं। ठीक, तो 9 इवेंट्स हैं, 9 मैंने लिख दिया। ठीक, और कितने परसेंट स्टॉक की बात हो रही है, कितने परसेंट टारगेट या उससे ऊपर की बात हो रही है? तो परसेंटेज टारगेट और अबव, कितने परसेंट टारगेट की बात हो रही है पहले वाले केस में? 10.5%। तो 10.5% या उससे बड़े कितने केसेस है, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, और ये तो काउंट नहीं कर सकते, ये तो फेल है। और ये 8, 8/9 को जरा सॉल्व कर लो। 8/9 को सॉल्व कर लो, परसेंटेज जो है मुझे बता दो जल्दी से, जल्दी से। आशीष जी आपको नहीं दिख रहा है, बाकी सबको दिख रहा है। 89%, 88%। ठीक है, 88.88 समथिंग है। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, 88.88%। ठीक, यही आंसर आया, 88.88%। ठीक, अब जरा मेरे को बताओ दूसरे वाले का टारगेट हम निकालेंगे, 11.4 वाले का। इसमें टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितनी लिख दूं जरा बताओ? टारगेट 2 के लिए, ये तो टारगेट 1 का था। अब टारगेट 2 के लिए मैं नीचे क्या इवेंट लिख दूं, कितने नंबर ऑफ इवेंट है बताओ? जल्दी से बताओ कितने नंबर ऑफ इवेंट लिखूं जल्दी से। गणेश मौर्य जी सही बिल्कुल आंसर, तो ये मैंने 9 लिख दिया। ठीक, क्यों? टोटल नंबर ऑफ इवेंट तो 9 है ना। ठीक है, ऊपर हम क्या लिखेंगे? टारगेट और अबव, परसेंटेज टारगेट और अबव, 11% या उससे ऊपर वाले कितने गिनना चालू किया। ये तो 10.5 है, दिस इज बिलो 11.4, तो मैं ये काउंट नहीं करूंगा। ठीक, मैं यहां से काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 6, और ये फिर फेलियर, क्योंकि ये तो 10% भी नहीं है, ये तो फेल ही है। ठीक है, तो 6 यहां तक हो गया, तो और ये 7 हो गया। 7/9 को सॉल्व करो जरा, कितना आएगा देखो। 78%, 77.77%। ठीक है, वही हो गया, 77.8 मैंने कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे आपको कई और चीजें मैं बताने जा रहा हूँ, उसको समझो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई काम कर रहे हो तो छोड़ दो, अभी कुछ खा पी रहे हो तो रख दो, ठंडी हो जाए चाहे, ठीक है, लेकिन अब सुनो बहुत ध्यान से। यहाँ 10.5% का टारगेट है मेरा, और 88% की एक्यूरेसी है। 1% केवल टारगेट बढ़ा, मेरी एक्यूरेसी कितनी गिर गई? 11%। क्या मेरे को ये वाले टारगेट के लिए जाना चाहिए, बताओ जरा?
1% के चक्कर में क्या मेरे को अपने 10% प्रोबेबिलिटी को घटाना चाहिए? नहीं घटाना चाहिए। ये बात सब समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या हुआ जानते हो? कि टारगेट को, कौन से टारगेट को कंसीडर करना, ये हमारे हाथ में। एक्यूरेसी हमारे हाथ में। एक्यूरेसी और टारगेट हमारे हाथ में है, इसका किसी से कोई लेना ही देना नहीं रहा। आप ये जो बात करते थे ना अब तक कि अरे मेथड की एक्यूरेसी कितनी है, ये आपके सामने। आप इसके बेसिस पे काम करो 88%, आप दूसरे टारगेट के बेसिस पे काम करो 77%, कोई तीसरा टारगेट हो मान लो 14% वाला, इसकी एक्यूरेसी और कम 66%। तो आप खुद ही एक्यूरेसी घटाते चले जाओगे, ज्यादा टारगेट बड़ा करने की कोशिश करोगे, एक्यूरेसी घट जाएगी। तो क्यों डिसेंट एक्यूरेसी के साथ में अच्छा टारगेट, अच्छा डिसेंट टारगेट के साथ में अच्छी एक्यूरेसी मिल रही, आप काम कर लोगे। ये 5 पॉइंट क्लियर हो गए। तो अब यहाँ पे जरा समझो क्या है। आप डीडीटी की बात कर रहे थे, हम सब डीडीटी की बात कर रहे, डेट, डायरेक्शन और टारगेट। डीडीटी तो हमको ये 4 पॉइंट में मिल गया, मतलब हमको डेट एक ही नहीं मिली, एंट्री डेट नहीं मिली, एग्जिट का भी मिला। ठीक है, चार चीजें हमको ये मिल गई। ठीक है, डी डी टी। और हमको तीन और चीजें मिली, अभी बताता हूँ। सिक्स्थ चीज आपको जो मिली है वो पता है आपको क्या है? रेंज। ये 37 डेज की जो रेंज आपको मिली है, यही वो रेंज है जो एक्चुअल में डिफरेंस क्रिएट कर देती है। क्या क्रिएट कर देती है? आपको ऑप्शन में ये पता हो जाता है कि भैया देखो, फ्यूचर के केस में तो नहीं पता कर पाओगे आप, सॉरी प्राइस एक्शन के केस में नहीं पता कर पाते, क्योंकि प्राइस एक्शन में आपको ये तो पता चलता है टारगेट ये है, लेकिन कितने दिन के अंदर आएगा नहीं पता चलता। हमारे केस में पता चलता है। अब ये रेंज कैसे निकल गई 37 डेज की? पास्ट का एनालिसिस आपने साइकिल का किया, आपने देखा जाकर के, ये 37 डेज के अंदर जो होना है हो जाता है। उसके बाद में कभी ये बुलिश जा रहा है, कभी बियरिश जा रहा है, कभी साइडवेज जा रहा है। तो अब ये 9 केसेस हैं आपके पास में, 3 बार बुलिश गया, 3 बार बियरिश गया, 3 बार साइडवेज गया। आप बताओ क्या करोगे आप? क्या कोई डिसीजन ले पाओगे? 37 डेज के बाद में आपने देखा कि ना तो बुलिश पता चल रहा है, ना तो बियरिश पता चल रहा है, ना तो साइडवेज पता चल रहा है। तो 37 डेज के अंदर क्लोज कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा ना? हाँ, मैं 37 डेज के अंदर क्लियर कर लो क्लोज। ठीक, तो ये रेंज हमको पता चली, पहली चीज। मतलब ये एक छठी चीज। सेवेंथ चीज जो आपको पता चली, जानते क्या? सेवेंथ चीज पता है आपको क्या पता चली? सेवेंथ चीज पता है आपको क्या चली? सेवेंथ चीज आपको पता चली, एग्जिट। कैसे एग्जिट? एक तरीका नहीं एग्जिट करने का, दो तरीका आपको पता चल गया। एक है टारगेट के बेसिस पे एग्जिट कर लो, टारगेट आ गया आप निकल जाओ। एक है कि भैया टारगेट आ गया फिर भी नहीं निकल रहे हो, बड़ा मजा आ रहा है, खूब प्रॉफिट हो रहा है, तो भैया कम से कम एग्जिट की डेट पे तो निकल जाओ। ठीक है, तो एग्जिट के दो तरीके हैं। ठीक है, ये 7 चीजें हमको पता चल गई। ठीक है, अभी सात में तो डीडीटी तो हमको पहले ही पता था कि हमको पता ही करना है। ठीक है, उसके साथ में ए आर ई और पता चला। अब ये तो हम अभी तक हम जो बात कर रहे थे डीडीटी की, अब ए आर ई और पता चला। ए आर ई भी पता चल जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। मतलब एक्चुअल में डीडीटी, ए आर ई, ये 6 चीजें आपको पता चल जाए। देखो ये तीन चीजें अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर ये पहले ही आप ये 3 चीजें ही आप अगर सर्च कर लो आपके अपने मेथड से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा आपका हेल्प हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, और मजा आने वाली है। मतलब ये मैंने जो आपको बात बताई है ना, ये कोई बताने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है। शायद मुझे पता चला होता तो मैं कहीं और बहुत पहले पहुंच चुका होता। ठीक है, नाउ डिड यू लर्न समथिंग माइंड बॉगलिंग जस्ट नाउ, जो आपको मैंने बताया सिखाया? डिड आई टोल्ड यू समथिंग न्यू, क्या मैंने कुछ नया आपको बताया? क्या ये आपसे छुपा नहीं था? बताओ भाई। भाई यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, तो क्या ये भी इस पे नहीं बंद करके कोई बता सकता था अपने ज्ञान के? अब देखो मेरा देखने के बाद में बनाए वो एक अलग बात है, मेरे को क्रेडिट दे देना अगर ऐसा करना तो, कोई अगर करे तो। लेकिन पॉइंट ये कि क्यों बताया नहीं पहले? डिड यू लर्न समथिंग न्यू विच यू डिड नॉट इवन लर्न फ्रॉम यूट्यूब वीडियोस और एक्सपेंसिव और चीप कोर्सेज? यस, बता दो भाई, यस या नो। हाथ रेस कर सकते हो, मैं भी कमेंट नहीं देख रहा था। हाँ भाई यस आ रहा है, सब ऑल यस आ रहा है। ठीक है, चलो भाई बढ़िया है। देखो यार, मैंने कोई वर्क हार्ड नहीं किया है, मैं बताऊं सच में। जो चीज हम जिस चीज के लिए बने होते हैं ना, वो चीज खुद से होती है और उसमें बड़ी मजा आती है। जैसे जब मैं रिसर्च करता था बहुत टाइम पे, पहले मतलब जब मैरिड भी नहीं था, वहां पे